गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग मस्त होंगे। चलो तो आज के टॉपिक जो है, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से समझना, आज का जो टॉपिक होगा वह क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल की बात करूंगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखो, अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो पहला यहां हैविंग फोर साइड की बात करता है। किसकी? हैविंग फोर साइड एंड सो क्लोज्ड फिगर। किसकी बात करेगा? क्लोज्ड फिगर की बात करता है। तो एक तो उसमें फोर साइड होनी चाहिए और दूसरी कैसी होनी चाहिए? एक क्लोज्ड शेप बनना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखो, फोर साइड की बात, तो सपोज करिए कि मैं कोई, अगर हम यहां से कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लें, तो यहां से कोई भी क्वाड्रिलेटरल सपोज कर ले लेते हैं और यह क्वाड्रिलेटरल ए बी एंड सी डी है। ठीक है, तो यहां से क्वाड्रिलेटरल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी निकल कर आती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। ठीक है, तो मीन्स हो जाएगा क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी निकल कर आई वह क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो एक क्लोज्ड फिगर बनाया और फोर साइड से, विद इन फोर साइड से यह कवर किया हुआ है। तो यह देखो कि यह निकल कर आया है। इसके अगर टाइप की बात करूं तो इसमें ढेर सारे टाइप आ जाएंगे। टाइप कौन कौन होंगे? फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी? स्क्वायर की। सेकंड बात होगी किसकी? रेक्टेंगल की। और रेक्टेंगल के बाद जो होगा, थर्ड होगा ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम के बाद होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद काइट। और काइट के बाद रोम्बस। ओके, और इसमें तो इतने सारे ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप में आ जाएंगे। ओके, यहां तक क्लियर है? एक मिनट, पेन शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो पेन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यह आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो स्क्वायर की बात, रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट एंड रोम्बस की बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट जो मैं बात करने जा रहा हूं वह फर्स्ट होगा क्या? स्क्वायर की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझना, स्क्वायर की बात करते हैं। तो पहला, अगर स्क्वायर की हम बात करें तो स्क्वायर क्या होता है? यहां से अगर हम बात करें तो स्क्वायर निकल कर आया क्या? फोर साइड से कवर होगा और यह फोर साइड क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ध्यान से समझना, तो यहां से मतलब टाइप ऑफ ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके क्या हो? फोर साइड आर इक्वल होंगे। ठीक है, हैविंग, यहां से डेफिनेशन राइट करना तो राइट कर सकते हो, हैविंग फोर इक्वल साइड्स। फोर क्या हो जाए? इक्वल साइड की बात करता है। अब देखो, यह तो डेफिनेशन हो गई। अगर हम फोर इक्वल साइड की बात कर लूं, नेक्स्ट यहां से निकल कर आया ईच एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, आप यहां से देख रहे हो, यह जो साइड आपने देख रहे हैं, ये कॉर्नर जहां पर फोर साइड आके मैच कर रही हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। क्या बोल देंगे इसको? वर्टेक्स। ध्यान से समझना, इसी पॉइंट को क्या बोल देते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, यह हो जाएगा ए एंड बी, सी एंड डी। ठीक है, वर्टेक्स हो गया। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वर्टेक्स के बाद आपने देखा कि यहां पर वर्टेक्स है, ईच एंगल 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू, ध्यान से समझना, साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। यही है, ऑल साइड क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो,
जैसे ही आगे की तरफ चलें तो यहाँ से निकल करके आया, तो ईच एंगल मेरा दे रखा था 90। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर कि डायगोनल की बात कर लूँ तो डायगोनल क्या निकल कर आया। अब देखो डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल क्या होते हैं यहाँ से कि डायगोनल कितने हैं 2। तो यहाँ पर डायगोनल की बात करूँ तो डायगोनल कितने निकल कर आ जाएंगे, आपका डायगोनल हो जाएंगे 2 डायगोनल होंगे। एक क्या हो जाएगा AC हो जाएगा और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, दूसरा डायगोनल हो जाएगा BD। ठीक है, ये AC एंड BD 2 डायगोनल निकल कर आएंगे जो कि A होगा, B होगा, C होगा एंड D होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। अब इसके बाद इसकी हम बात कर लेते हैं क्या, पेरीमीटर की। ठीक है, अगर हम स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, या इसी को आप बोलते हो क्या सम ऑफ। देखो पेरीमीटर कहीं भी निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं सम ऑफ बाउंड्री लाइन कर देते हैं। अगर मान लेते हैं कभी किसी कंडीशन में आप फार्मूला भूल जाते हो तो बाउंड्री लाइन हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो इसका एरिया की बात करें तो एरिया क्या निकल कर आएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा क्या साइड मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा। एरिया क्या निकल कर आया साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर हम साइड मल्टीप्लाई साइड के साथ एक बात और आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि इसका यूनिट क्या निकल कर आएगा, क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर राइट किया गया होगा, जबकि पेरीमीटर में यूनिट क्या राइट किया गया। अगर पेरीमीटर की यूनिट की बात करेंगे तो वहां पर राइट किया गया या तो सेंटीमीटर राइट किया गया या मीटर राइट किया जा सकता है। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड अगर आप डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल देखो कि यहां से डायगोनल क्या होगा AB इक्वल टू, ध्यान रखना यहां नोट करके आप राइट भी कर सकते हो कि नोट करके कि यहां से डायगोनल जो रहेंगे दोनों इक्वल होंगे, मींस AC इक्वल टू क्या हो जाएगा BD डायगोनल होगा। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल टू हैं तो आप कर सकते हो क्या, इसका डायगोनल की अगर लेंथ निकालना हो तो डायगोनल निकल कर आएगा क्या इक्वल टू √2, तो साइड यहां से साइड और मल्टीप्लाई √2, यह हो जाता है क्या डायगोनल का फार्मूला। इसकी भी यूनिट सेम निकल कर आएगी, यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर या आपका मीटर होगा। ठीक है, तो यूनिट भी पता चल गई आपको, इतना पॉइंट स्क्वायर में क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं इसका रिलेशन क्या क्या निकल कर आएगा। तो नेक्स्ट 4 फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह क्या वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से समझना। और यहां से रिलेशन जो निकल कर आएगा तो रिलेशन बिटवीन, यहां राइट कर सकते हो रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर एरिया एंड डायगोनल। ठीक है, सबका मैं रिलेशन एक ही साथ आपको बता देता हूं। ठीक है, ताकि आने वाले किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो देखो रूट होगा, यहां रूट लगा देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर राइट करेंगे, ध्यान से समझना एरिया ऑफ स्क्वायर यहां राइट कर सकते हैं। इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू, कोई भी दो इक्वल कर सकते हो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन हो जाएगा √2। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा √2। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो कि यह अगर कोई भी फार्मूला हमें राइट करना हो, चाहे हम यह इसके इक्वल कर लें, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा उसी तरीके से लगाए जाएंगे, चाहे यह इसके इक्वल कर दें, चाहे इस वाले को उठाकर इस थर्ड वाले को इक्वल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ध्यान रखना स्क्वायर में इससे ज्यादा प्रॉपर्टी हो भी नहीं सकती। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट को आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर इसमें और समझना चाहेंगे तो यह देखो दोनों के दोनों ये जो 4 यहां ट्रायंगल देख रहे हैं, अगर एक एक ट्रायंगल की आप एरिया भी निकालेंगे तो चारों ट्रायंगल की एरिया क्या होगी सेम होगी। तो इक्वल एरिया ऑफ, यहां नोट करके यहां भी पॉइंट राइट कर लो, नोट करके, तो नोट करके पॉइंट राइट करेंगे, इक्वल एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल
इन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह आपका क्लियर हो गया। यहां तक बताओ कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं, ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट बताइए, कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट एक और फार्मूला, चलो 5th नंबर के एक और फार्मूला अगर राइट करें तो यहां से राइट कर सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक और फार्मूला हो जाता है क्या, साइड का स्क्वायर तो है ही, मैंने 1/2 और यह हो जाएगा क्या, डायगोनल जो था डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यह भी आपका एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होगा जब एरिया एंड डायगोनल का रिलेशन दिया हो, ठीक है। तो यहां से राइट भी कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड डायगोनल। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, आते हैं रेक्टेंगल पर। अब जैसे रेक्टेंगल की बात करेंगे, ध्यान से समझना, अब हम बात करते हैं किसकी, रेक्टेंगल की, किसकी, रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या निकल कर आएगा, तो अपोजिट साइड आर इक्वल। यहां से क्या डेफिनेशन निकल कर आई, डेफिनेशन यह निकल कर आई, अपोजिट साइड आर इक्वल। किसकी बात कर लिए, अपोजिट साइड आर इक्वल, ये इसकी डेफिनेशन होगी। जैसे ही रेक्टेंगल का अगर शेप बनाएंगे तो रेक्टेंगल का शेप जो होगा कुछ इस टाइप का होगा, थोड़ा सा पेन सही काम नहीं कर रही है, ये हो जाएगा बी और यहां हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। और दूसरा पॉइंट आप जैसे ही देखते हैं इसको, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, ईच एंगल आर, ठीक है, एंगल आर 90 डिग्री, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। थर्ड एक और पॉइंट निकल कर आएगा, हैविंग टू डायगोनल कौन कौन से होंगे, अगर हम 2 डायगोनल की बात करूं तो 2 डायगोनल, एक तो यह निकल कर आएगा और दूसरा डायगोनल यहां से यह निकल कर आएगा। मीन्स हो गया क्या, AC और क्या हो जाएगा, AC के साथ आपको BD देखने को मिल रहा है, लेकिन AC और BD दोनों क्या है, इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते नहीं, होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। ओके, यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो यहां तक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो। ओके, तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां नेक्स्ट पॉइंट के, तो डायगोनल, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। सारे पॉइंट को ध्यान रखना, अच्छे से कॉपी पेन उठाकर उसमें नोट कर लो, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। मतलब आप क्या देखें, यहां से एक बात यह देख लो, अगर यह साइड इस साइड के इक्वल हो रहा था और यह साइड इस साइड के इक्वल हो रहा था, मतलब हमें जो हम यहाँ पर राइट किए हैं कि इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल, तो यहां से हम राइट कर सकते हैं क्या, ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है। नेक्स्ट अगर हम राइट करना चाहें तो ए डी इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, ए डी बी सी के इक्वल है। बोलो यस सर नो, यहां तक क्लियर हो गया, बताइए यहां तक कोई भी डाउट है। ओके, तो यह बताओ, अगर मैं यह एक पॉइंट ओ ले लूं, बाइसेक्ट की कंडीशन बताया, तो बाइसेक्ट की कंडीशन में आप राइट कर सकते हो क्या, ए ओ जो दिख रहा है वह किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के इक्वल हो जाएगा, और जो ओ डी दिख रहा है यह ओ डी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप यह देखें कि एंगल की, जैसे आप ईच एंगल 90 डिग्री, तो इसमें यह भी राइट कर सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ हर एक एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फार्मूले की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होंगे, तो देखो एरिया बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या निकल कर आता है, तो यह हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, और इसकी यूनिट क्या निकल कर आएगी, तो यूनिट की बात करूं तो यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और हम बात करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो क्या निकल कर आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट L प्लस B निकल कर आया, और इसकी यूनिट की भी बात करूं तो यूनिट निकल कर आया मीटर या सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं। बताइए यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, कॉपी पेन बाहर रहनी चाहिए। ओके, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत हो रही है तो कॉपी पेन बाहर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डायगोनल की भी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम फार्मूला क्या करें, डायगोनल की भी अगर बात करें तो डायगोनल क्या निकल कर आएगा। अगर हम डायगोनल की बात करें तो ध्यान रखना डायगोनल इक्वल हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि देखो यहां से पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, यह हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो यहां से राइट कर सकते हो L स्क्वायर मीन्स लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रीथ का स्क्वायर हो जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखना, एक नोट करके पॉइंट जरूर राइट करना, नोट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से आपने रेक्टेंगल का स्क्वायर पढ़ा, ठीक है, अगर कहीं रेक्टेंगल आपने पढ़ा, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर भी पढ़े, तो नोट करके एक पॉइंट लिखना, अगर कहीं गिवन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशनल क्वेश्चन दे सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब यह हो गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के है। ठीक है, अगर दोनों की एरिया इक्वल है तो ध्यान रखना, तो एरिया जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, ध्यान से समझना, इसके थ्रू जो रिजल्ट निकल कर आया, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, वह हमेशा ग्रेटर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से, ठीक है, हमेशा ग्रेटर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब है पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आगे पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है पैरेललोग्राम। चलिए तो हेडिंग डाल देते हैं पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम की बात करें तो यहां से आपको डेफिनेशन क्या निकल कर आई, तो डेफिनेशन ऑफ राइट करना चाहें तो अपोजिट साइड क्या होगा, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, क्या नहीं, पैरेलल का सिंबल है, इक्वल होनी चाहिए। मतलब यह वाली साइड जो है, यह साइड इस साइड की क्या हो, पैरेलल हो, और यह जो लेंथ वाली साइड दिख रही है, यह साइड भी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो यह ए बी सी एंड डी की बात करूं तो आपको यह निकल कर आया कि जो यहां से ए बी है, ए बी इज पैरेलल टू क्या है, सी डी है, और जरूरत पड़ेगी इक्वल की तो हम इक्वल भी कर लेंगे। ठीक है, और क्या निकल कर आया, या तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी निकल कर आया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, बताइए यहां तक कोई डाउट। ठीक है, अब देखो जब यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मैं ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं, तो अपोजिट साइड आपने देखा कि पैरेलल एंड इक्वल हो गई। लेकिन इस पे एक और कंडीशन है, आपने देखा कि जब पैरेललोग्राम बना हुआ था, ध्यान से समझना, जब यह पैरेललोग्राम बना हुआ था तो पैरेललोग्राम में अल्टीट्यूड हाइट आप बना सकते थे, क्योंकि यहां से एक इसको बोल देंगे क्या, अल्टीट्यूड हाइट, क्या बोल देंगे, अल्टीट्यूड हाइट बोल देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। और यह पॉइंट आप देख रहे हो, यह दोनों, इसको दोनों जब कॉमन वर्टेक्स से कहीं दो साइड मैच करती है, कॉमन वर्टेक्स से, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोल देंगे एडजेसेंट साइड। यहां तक क्लियर हो गया। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं, किसकी बात, एरिया ऑफ स्क्वायर,
तो देखो, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल कर आएगा, तो यहां से पहले एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अपोजिट साइड आपने पैरेलल एंड इक्वल देख लिया, और यहां बात करूं तो अपोजिट एंगल जो होंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। दूसरा पॉइंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल की अगर बात करूं तो एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री। कितने होंगे, 180 डिग्री। तीसरा पॉइंट की अगर बात करूं तो डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो ध्यान रखना, डायगोनल बाइसेक्ट जैसे रेक्टेंगल में था, बाइसेक्ट टू ईच अदर। यहां तक क्लियर हो गया। मतलब यह निकल कर आया कि ए बी इक्वल टू, अगर यहां आपसे नेम दें तो यह ए और यह पॉइंट हो जाए बी, और यहां पॉइंट हो जाए सी, और यह पॉइंट हो जाए डी, तो यह कहीं डायगोनल यह वाला पॉइंट होगा, और यह वाला पॉइंट डायगोनल होगा, और यह ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन पे आप राइट कर सकते हैं जो साइड होगा, देखिए यहां से जो साइड होगा, आप साइड को क्या राइट कर दें, साइड को आप राइट कर सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, एंड बी सी जो है, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर डायगोनल राइट करना चाहें तो डायगोनल आप क्या कर सकते हैं, डायगोनल इक्वल टू ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, ओ सी, और क्या निकल कर आएगा, एंड डी ओ इक्वल टू ओ बी निकल कर आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, बताइए यहां तक कोई डाउट। ओके, तो वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसके एंगल की बात कर लेता हूं। किसकी, एंगल की बात करता हूं। एंगल क्या निकल कर आया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ए तो मैंने बताया, एंगल ए इक्वल टू क्या निकल कर आया, एंगल सी, और जो एंगल बी है, ठीक है, एंगल बी इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, एंगल डी। तो यही तो बताया, अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहां तक क्लियर हो गए, बताइए यहां तक क्लियर हुए। अब देखो पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला की बात कर लेता हूं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो वही सेम फार्मूला लगाओ 2l प्लस बी का, 2l प्लस बी जो रेक्टेंगल में है वही। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करूं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, l इंटू एच, और h का मतलब क्या निकल कर आया, h का मतलब होता है अल्टीट्यूड हाइट, जो यह h हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, अल्टीट्यूड हाइट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, बताइए यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं रोम्बस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां तक तो यह क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रोम्बस की। अब देखो रोम्बस में क्या कंडीशन होगा, क्योंकि बात हो रही है रोम्बस, और रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल दिखते हैं, ध्यान से समझना। तो यह ऑल साइड क्या दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे। तो यह हो जाएगा ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो रोम्बस में राइट करेंगे डेफिनेशन, क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ऑल साइड आर इक्वल, ऐसे कंडीशन में आप राइट करेंगे क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। बताइए यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। दूसरा, अगर यह पॉइंट यहां से जब यह स्ट्रेट जाएगा डायगोनल, ध्यान से समझना, यह डायगोनल होगा
और यह भी डायगोनल हो गया, तो यह जो डायगोनल है, ठीक है, सपोज करो यह ओ पॉइंट है, तो यह डायगोनल हमेशा क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आएगा क्या, डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो यहां से आप बता सकते हैं। आपने देखा कि साइड इक्वल था, डायगोनल तब AO इक्वल टू, यह जो डायगोनल दिख रहा है ना आपको, तो यहां से डायगोनल राइट कर सकते हैं, यहां से डायगोनल आप राइट कर सकते हैं। डायगोनल क्या निकल कर आएगा, उसमें कौन सी साइड इक्वल होंगी उसकी बात देखो। जो यह AO दिख रहा है आपको, AO, ठीक है, AO किसके इक्वल होगा, तो ध्यान रखना AO OC के, यहां से AO है और O के बाद OC, तो AO OC के क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर DO की बात करें तो DO किसके इक्वल टू है, OB के इक्वल है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एंगल की बात करें, एंगल की, तो डायगोनल के बाद एंगल, एंगल A इक्वल टू, एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। क्या है, एंगल C, और एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल D। पहले देखो हर एक प्रॉपर्टी, पहले हमें हर एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब क्या निकला, अब देखो आगे की कहानी, तो यहां से क्या मतलब निकला, अब इसको मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट देखो, यहां से जो पॉइंट निकल कर आए, तो फर्स्ट पॉइंट यहां से यह निकल कर आए, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल की बात करूं तो निकल कर आया 180 डिग्री, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ कितना निकल कर आया, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल आर इक्वल, सेम वही मतलब हो गया क्या, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल हो गया। ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या निकल कर आया, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या निकल कर आया, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट भी आप राइट करेंगे, तो डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूला की। अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया का फार्मूला क्या निकलेगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 एंड D2, यह हमारा फर्स्ट फार्मूला, वेयर D1 एंड D2 इक्वल टू क्या होगा, तो D1 एंड D2, D1 निकल कर आया क्या, डायगोनल फर्स्ट। ठीक है, क्या निकल कर आया, डायगोनल फर्स्ट निकल कर आया, और जो D2 इक्वल टू निकल कर आया वह क्या निकल कर आया, डायगोनल सेकेंड निकल कर आया। ठीक है, क्या निकल कर आया, डायगोनल सेकेंड। तो डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकेंड। अगर कभी साइड फाइंड करना हो तो साइड इक्वल टू क्या निकल कर आया, तो 1/2 अंडर रूट में होता है क्या, ध्यान से समझना, 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर बात करूं तो साइड की बात हम बात कर देते हैं किसकी, पेरीमीटर की। अगर पेरीमीटर क्या निकल कर आएगा, तो पेरीमीटर में मैंने एक ही बार बताया कि 4 इंटू क्या करेंगे, साइड कर लेंगे। कहीं भी अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो हम बाउंड्री लाइन भी करके आगे बढ़ सकते हैं। बताइए, यहां तक रोम्बस में कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। बताइए, रोम्बस में कोई भी डाउट हो यहां तक तो आप बता सकते हैं। हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो एक और फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है, तो समझना इसको। डायगोनल अगर हम बात करें, सम ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल का अगर टोटल लेंथ की बात करें, सम ऑफ डायगोनल की बात करें तो क्या निकल कर आएगा,
देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं यह सब फार्मूला कहीं दिखते नहीं है, तो यहाँ ये इसलिए फार्मूला बता दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है रूट के अंदर ही रहेगा, और यह हो जाएगा क्या, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, तो यहाँ PERI लिख दे रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ROHMBUS, रोम्बस हो गया। और रोम्बस में मल्टीप्लाई तुम कर दो एक साइड का, मल्टीप्लाई क्या, साइड, जो उसकी साइड की लेंथ रहेगी, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मल्टीप्लाई साइड, फिर लगा दो प्लस का साइन, क्या हो गया, प्लस साइन, फिर 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कर सकते हो, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, बताओ यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी पार्ट है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।